नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा आपकी दोस्त वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मंगलवार के व्रत के बारे में, हनुमान जी के व्रत के बारे में, इनकी पूजा विधि के बारे में और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किन लोगों को ये व्रत करना चाहिए और इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है और किन नियमों को ध्यान में रखकर हमें इस व्रत को करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हनुमान जी का जो दिन है वो मंगलवार का दिन होता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है, मंगल देव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह भी मजबूत बनता है। मंगलवार का व्रत रखते समय हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनकी आराधना करने से बड़ी ग्रह बाधा का समाधान शीघ्र मिल जाता है। बजरंग बली को कलयुग के जीवित देव भी माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान आज भी पृथ्वी पर सशरीर उपस्थित हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी एक चौपाई में लिखा है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका अर्थ है सभी देवों में भगवान हनुमान एकमात्र ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप व गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचक बनकर मौजूद रहेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इनकी आराधना शीघ्र ही फलदायी बताई गई है। भगवान हनुमान की पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव भी कम होते हैं। इसीलिए इन्हें संकट मोचन के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि ये भक्तों की सारी पीड़ाएं और संकट को दूर कर देते हैं। लेकिन हनुमान जी की पूजा करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, जानते हैं हनुमान जी के व्रत की पूजा विधि। मंगलवार के दिन आपको सबसे पहले सूर्य उदय से पहले उठना है। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनने हैं और अब आप घर पर भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं या फिर नजदीक के मंदिर में भी जा सकते हैं पूजा करने के लिए। पूजा करते से पहले श्री राम जी का ध्यान आपको करना है और हनुमान जी की पूजा की तैयारी करनी है। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर के पूजा घर या किसी एकांत व साफ सुथरे घर में ईशान कोण की दिशा में किसी लकड़ी के ऊपर या चौकी के ऊपर लाल पीला कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति को रखें या फिर हनुमान जी की फोटो को स्थापित करें। अब आप आसन लगाकर वहां बैठ जाइए। व्रत के लिए आपको संकल्प करना है। संकल्प के लिए आप कलश में जल भर लीजिए, अपने बाएं हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। उसके बाद ऊपर से कलश के ऊपर हाथ रख लीजिए, दाएं हाथ से उसको ढक लीजिए। अब ओम हनुमते नमः मंत्र को 5 बार जाप करते हुए व्रत का संकल्प लीजिए। अब कलश को हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर के आगे रख दीजिए। अगर संभव हो तो हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर लाल चोला चढ़ाएं। उसके बाद हनुमान जी को फूलों की माला या फिर पीपल के पत्तों की माला पर राम राम लिखकर माला पहनानी चाहिए। साथ ही बजरंगबली हनुमान जी का तिलक करने के लिए लाल चंदन घिसकर लगाना चाहिए। उसके बाद आपको सिंदूर, रोली, लाल फूल, नारियल, पान का बीड़ा और अक्षत चढ़ाना है। भगवान को गुड़ चने, बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डुओं का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा में चमेली के तेल का ही दीपक जलाना है और हाथ में फूल या अक्षत लेकर मंगलवार की कथा को पढ़ना है। इसके साथ ही आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ समाप्त होने के बाद आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का भी पाठ करना है। उसके बाद हनुमान जी की आरती करनी है। संध्या आरती के बाद गुड़ चने का या फिर बूंदी के लड्डू या बूंदी का प्रसाद आपको खुद भी खाना है और अपने परिवार या पड़ोसी में भी आप बांट सकते हैं। ऐसा करने से, इस विधि से यदि आप पूजा करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाही इच्छा पूरी होने का वरदान देते हैं।
फ्रेंड्स, आपको विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखना है कि पूजा करते समय यदि आपकी कोई सामग्री छूट जाती है तो आपको पूजा के बीच में से नहीं उठना है। आप उसकी जगह फूल या अक्षत चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको पूजा के बीच में से उठना नहीं है। भगवान की भक्ति में प्रेम और आस्था चाहिए, ना कि हम उन्हें क्या चढ़ा रहे हैं ये देखा जाता है। भगवान की पूजा सुबह ही नहीं, शाम के समय भी करनी है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि शाम को सूर्यास्त के बाद भी हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें। हनुमान जी की पूजा के लिए शाम का समय शुभ माना जाता है। मंगलवार के दिन सही विधि के साथ हनुमान जी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों में मंगलवार के व्रत और हनुमान जी की पूजा के महत्व व लाभ का बखान किया गया है। मंगलवार के व्रत के लाभ अनेकों लाभ हैं। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करता है उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है। मंगलवार के व्रत करने के जो लाभ हैं उससे अमंगल का नाश होता है और सभी संकट दूर होते हैं। मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के लिए भी मंगलवार का व्रत बहुत लाभकारी माना जाता है। शनि दोष की जो पीड़ा है उससे मुक्ति पाने के लिए भी मंगलवार का व्रत रखा जा सकता है। हनुमान जी की पूजा करनी है, इससे शनि की ढैया और साढ़े सती का प्रभाव काफी हद तक कम होता है। संतान प्राप्ति के लिए और विवाह में आ रही बाधाओं के लिए भी मंगलवार का व्रत काफी लाभकारी होता है। जिन व्यक्ति को रक्त संबंधी परेशानियां हैं या फिर कोई व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू नहीं पा रहा, बुरी शक्तियों से मुक्ति पानी है, संकटों के नाश के लिए मंगलवार का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मंगलवार का व्रत करने से मान सम्मान और साहस में भी वृद्धि होती है। अब बात करते हैं किन लोगों को मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वैसे तो हर कोई मंगलवार का व्रत कर सकता है। कम से कम 21 मंगलवार के व्रत अवश्य करने चाहिए। इसके बाद व्रत का उद्यापन किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विशेषकर मेष और वृश्चिक राशि वाले लोगों को मंगलवार का व्रत करना चाहिए, क्योंकि इन राशि के जो स्वामी है वो मंगल ग्रह होते हैं। इसके साथ ही कर्क राशि में मंगल को नीच का माना जाता है, इसलिए कर्क राशि वालों को भी मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, इससे लाभ होगा। इन राशि के लोग अगर मंगलवार का व्रत रखेंगे तो उन्हें भगवान के साथ ही मंगल देव की भी कृपा प्राप्त होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन धान्य में वृद्धि होगी, गुस्से पर कंट्रोल होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, हमें हर पूजा के बाद भगवान के आगे क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य कभी भी पूरी पूजा नहीं कर पाते, हमसे कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती है, इसीलिए हमें पूजा के बाद क्षमा मंत्र जरूर बोलना चाहिए। क्षमा मंत्र इस प्रकार है: आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमेश्वर परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यति पूज्यतम मया देव परिपूर्णम ददस्तु में। हे ईश्वर, ना मैं आपका आवाहन करना जानता हूँ, ना आपका विसर्जन करना जानता हूँ, ना पूजा करना जानता हूँ। हे परमेश्वर, मेरे अपराधों को क्षमा करो। मेरे द्वारा जो मंत्र बोले गए हैं, न मैं उन मंत्रों को जानता हूँ, न मैं क्रिया करना जानता हूँ, न मैं भक्ति का प्रकार जानता हूँ। मेरे द्वारा जो पूजन किया गया है वो सब आपकी कृपा और दया से पूर्ण हो। फ्रेंड्स, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, अपने परिवारगण और मित्रगण में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वे भी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकें और हनुमान जी का ध्यान करके, उनका व्रत करके उनकी कृपा प्राप्त कर सके। उनकी कृपा से उनके भी दुख और दरिद्र दूर हों।